जय गोपीनाथ। मित्रों, तो आज हमारा विषय यही है कि हम आज के इस दौड़ भाग युक्त माहौल में, जिसको कहेंगे हम मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में, जहां पर एक समय का, किसी के पास क्षण का भी समय नहीं है और व्यक्ति दौड़ते भागते जा रहे हैं, पर आखिरकार फिर हम मादक द्रव्यों का सेवन करने लग जाते हैं, या तो गोलियां खा करके, पिल्स खा करके हम इस समस्या से निजात पाने की इच्छा रखते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि उससे तो हमारे शरीर में और भी नुकसान भविष्य में होगा और होता जा रहा है। इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, अन्यथा ये अनिद्रा की जो समस्या है वो हमें हर एक क्षेत्र में दिक्कत देगी। पर्सनल लाइफ में, शरीर के अंदर, फैमिली लाइफ में और हमारे व्यवसाय, जॉब इत्यादि हर एक क्षेत्र में शरीर में क्या नुकसान देगी। यह सबसे पहले आपके शरीर में रुक्षता उत्पन्न करती है। रुक्षता यानी जो वायु को संचरण करने में मदद करता है, अर्थात वात प्रकोप। जो वायु का प्रकोप धीरे 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 पित्त पैदा करता है, अम्ल पैदा करता है और फिर उससे सरदर्द होना, चिड़चिड़ापन हो जाना, खाना न भाना, खाने के लिए अरुचि होना, खाने की हमारी जो इच्छा है वो मरते जाना या थोड़ा कम खाने लग जाना, पचना नहीं, और इसीलिए समय असमय हमारे मल त्याग करने का विषय उत्पन्न हो जाना, इसलिए पेट साफ ना होना, उसी के चलते शिरोवेदना होना, तनाव उत्पन्न होना, धातुओं का शरीर से क्षय होना। धातु क्षय यानी जो घटक पदार्थ हमारी बॉडी में आवश्यक हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, अर्थात आज कह सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाती है। उसके चलते अग्निमांद्य होता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण शुक्र धातु की भी कमी होती है, अर्थात एक पौरुषत्व जो होता वो नहीं होना, ऐसी स्थिति आ जाती है और इसलिए संतानोत्पत्ति में भी उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ चरक संहिता में और भी बातें बताई हैं, जैसे कि दौर्मनस्य होना। दौर्मनस्य यानी नकारात्मकता और कुछ अच्छा नहीं लगना। क्या करें यार, समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, बस करे जा रहे हैं, तो अपने आप कभी कभी मूडलेस हो जाना और फिर कफजन्य रोग उत्पन्न होना। कफजन्य रोग ही साइनस, बालों को क समय में सफेद कर देना और बाल झड़ा देना। इसके साथ साथ आंखों की रोशनी पर भी असर करता है। इन सब से बचना है तो, और तनाव को दूर करना है, उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। पर आजकल हम उपायों के नाम पर आधुनिक सोने की दवाइयां खा रहे हैं, जो कि अत्यधिक घातक हैं, हानिकारक है, क्योंकि वो सीधा मस्तिष्क पर असर करती हैं और इसीलिए माइंड स्ट्रोक आना, स्मरण शक्ति चले जाना, मतलब याददाश्त धीरे धीरे भूल जाना। जैसे कि आजकल हमारी भूलने की, अरे यार दिमाग से निकल गया, निकल जाते हैं, नंबर याद नहीं रहते, बहुत सारी चीजें हम डिपेंड होते गए हैं। ये धीरे 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 हमारे भविष्य पर, हमारे हर एक फील्ड पर असर कर रहा है। उसके कुछ उपाय आज हम आपको बताएंगे, जिस उपाय में सबसे पहले अभ्यंग करना। अभ्यंग यानी तिल का तेल और सरसों के तेल की मालिश करना अपने शरीर पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 दिन उत्तम बताए गए हैं। तो अगर पूरे वीक भर मालिश करनी है आपको, पूरे हफ्ता भर मालिश करनी है, तो 7 दिन मालिश करनी है, तो सुगंधी
पुष्प के तेल की मालिश कर सकते हैं, या तो उसके कुछ पदार्थ जो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं वो करें। अन्यथा उत्तम प्रकार है 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शनिवार, तो अभ्यंग करना। खास करके तैलाभ्यंग करके ही स्नान किया जाए, और रोज करना है तो मैंने बताया वैसे सुगंधी तेल, तिल और सरसों के तेल को त्याग दें, उसका आप तेल मालिश कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं स्नान ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल, और वर्षा ऋतु में उष्ण गर्म जल, और भादो मास में भी गर्म। पर सबसे पहले वो मस्तक पर गिरना चाहिए पानी। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पानी डाल देते हैं, यहां नहीं, सबसे पहले मस्तक पर पानी गिरना चाहिए। यह शास्त्र सिद्ध बात है, जिससे शरीर अपने आप ठंडा, शरीर का जो सबसे उत्तम मुख्य पार्ट हमारा मस्तक है वो ठंडा होगा, और तलिए, सारी गर्मी तलिए से निकल जाएगी। जैसे कि हमारी जो कुछ कहावतें हैं प्राचीन, उसमें कहा गया है कि पेट नरम तलिया गरम, सिर रखो ठंडा। पेट नरम तलिया गरम, सिर होवे ठंडा। इस पर भी यदि घर डॉक्टर आवे तो मारो उसको डंडा। यानी कि ये जो हमारे प्राचीन लोग ऐसे जो वाक्य बनाते थे, कहावतें, कि पेट नरम रहना चाहिए, सिर ठंडा रहना चाहिए और तलिए गर्म रहने चाहिए। जैसे कि किसी का शरीर ठंडा उड़ जाए, तलियों से उसको गर्मी प्रदान करते हैं, और तलिए गर्म होने आवश्यक है। तो इस प्रकार आपको स्नान भी इसी प्रकार करना चाहिए, सबसे पहले मस्तक पर इसलिए मैंने बताया कि साइनस इत्यादि का अगर आपको तकलीफ हो तो मस्तक पर सिर्फ गीला हाथ लगा दे पहले, बाद में स्नान करें। साथ ही साथ दही चावल का भक्षण करें, पर वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। दही को अच्छे से ताजा होना चाहिए, ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, उसको घोंट ले, उसमें गर्म पके हुए चावल, और वो चावल जो पकाए हैं आपने, उसको घोंटे हुए चावल लो, एकदम अलग छूटा दाना दिख जाए ऐसे नहीं। उस चावल को लेकर के उसमें थोड़ा सा घी का छोंक लगाना है आपको। उस घी के छोंक में जीरा, थोड़ी सी हींग, काला नमक और सेंधा नमक, इतना डाल करके आप उस चावल को बनाएं और ऐसे दही चावल का भक्षण करें, जिससे अच्छी निद्रा प्राप्त होगी, और इस ऋतु में भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बनी रहेगी। साथ ही साथ गर्म दूध का सेवन करना है, वो भी रात्रि के समय। रात्रि माने ज्यादा रात्रि नहीं, सूर्यास्त के बाद के आधे 1 घंटे का समय, अर्थात 7 साढ़े 7 बजे जब सूर्यास्त होता है तो आप 8 साढ़े 8 बजे तक गर्म दूध का सेवन कर सकते हैं। और उसके पहले, उस गर्म दूध के पहले आपको 4 अंजीर, जो सूखे मेवे में आती है, वो 4 अंजीर चबानी है, अच्छे से शांति से चबाएं। उसके बाद ये गर्म दूध, उस दूध में आधा चम्मच घी डालें, केसर या हल्दी डालें और उसका सेवन करें। अच्छी निद्रा आएगी और सुकून की नींद आप सो पाएंगे, क्योंकि बॉडी के जो हमारे अंदर के पार्ट्स है उसको जो जो लुब्रिकेंट्स चाहिए वो प्राप्त हो जाएंगे। और निद्रा इतनी आवश्यक है कि निद्रा को सुश्रुत, भगवान सुश्रुत ने चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में उसे वैष्णवी निद्रा कहा। वो कहते हैं कि जैसे भगवान विष्णु पूरे विश्व का पालन करते हैं, वैसे ये निद्रा हमारे मन, शरीर की इंद्रियां और हर एक पार्ट का पूरा ख्याल रखती है, और इसलिए शरीर को निद्रा की उतनी आवश्यकता है। वो लिखते हैं, सा स्वभावत एव सर्व प्राणिनो भी स्पृशति, अर्थात ये वैष्णवी निद्रा है। इतना ही नहीं, इस निद्रा को चरक संहिता में सत्वा बुद्धि के साथ, योगियों की जो पतंजल मुनि ने सत्वा बुद्धि बताई है, वो कहते हैं कि सैव युक्ता पुनर्युक्ते निद्रा देहम सुखायुषा पुरुषम योगिनम सिद्धा सत्या बुद्धि रिवागता। जैसे योगी अष्टांग योग में यम, नियम, आसन इत्यादि करते करते जब समाधि तक पहुंचता है, और समाधि के द्वारा जब वो सत्या बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, तब वो सत्या बुद्धि से उसको सिद्धियां प्राप्त होती है। वैसे ही जब एक व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ निद्रा योग्य समय पर प्राप्त कर लेता है, गाढ़ निद्रा, तभी उसके मन, इंद्रिया और शरीर सुदृढ़, स्थिर और स्वस्थ रह सकता है। तो आपको एक क्षीर पाक, जिसे क्षीर पाक कहते हैं, वो भी उपाय में करना है। क्षीर पाक कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं। एक बड़ा ग्लास लें जिसमें 250 ग्राम दूध आता है,
उस दूध में 100 ग्राम या 80 ग्राम आप पानी डालें, उसको उबालने के लिए रखें और उसमें 1.5 चम्मच जितना या 2 चम्मच भर के बड़े अश्वगंधा पाउडर डालें। अश्वगंधा पाउडर के साथ उसको उबालें और उबलते उबलते जो 80 ग्राम 100 ग्राम पानी है वो उसका जल जाना चाहिए और दूध बचा रहना चाहिए। उसकी जो खीर बने उसका सेवन वर्षा ऋतु में आपको शहद के साथ करना है, पर मतलब वो जो ठंडा हो जाए थोड़ा सा उसमें शहद डालें और लें। और बाकी सारी ऋतुओं में खड़ी साकर जो दोरी पे आती है उसके साथ उसका सेवन करें ताकि अच्छी निद्रा की आपको प्राप्ति हो। भोजन में मूंग और मूंग की छिलके वाली दाल का सेवन करें। साथ ही साथ काला नमक, षडरस युक्त दाल बनाए तो षडरस यानी गुजरातियों की दाल, जैसे साबुत मूंग अगर आप बनाएं तो षडरस युक्त बनाएं। गुजरातियों की दाल षडरस युक्त होती है, मतलब उसमें गुड़ भी होता है, खट्टा भी होता है, उसमें वो मेथी का भी छौंक लगाते हैं, राई का भी छौंक लगाते हैं, हल्दी धनिया पाउडर सब डालते हैं। तो ये सारे रस, कटु अम्ल तिक सारे रस होते हैं। तो षडरस युक्त मूंग बना करके खाएं। पुराने जौ अगर आपके घर में पड़े हैं तो जौ की रोटी खाएं, गेहूं की रोटी ना खाएं जिससे पित्त इत्यादि बन सकता है। तो पुराने जौ की रोटी खाएं। साथ ही साथ सब्जियों में आपको करेला, दूधी, तोरई, परवल ये खास करके खाने हैं। उबला हुआ पानी पिएं। खजूर और अंजीर का आपके भोजन में प्रयोग करें। साथ ही साथ आपको नींबू मिश्रित और सेंधा नमक मिश्रित हरड़े का भी सेवन करना चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो चरक संहिता में यह कहा गया है कि उद्बंधम दिवा स्वप्नम अश्वायम नदी जलम, यानी कि किसी भी नदी का जल ना लें, जलयुक्त सत्तू न पिएं, दिन में निद्रा ना लें और रूखा सूखा भोजन ना करें, थोड़ा सा रसयुक्त भोजन करें और शरीर को अत्यधिक श्रमित न करें, मानसिक श्रम अत्यधिक न करें, क्योंकि यह निद्रा इतनी आवश्यक है कि निद्रा को मैंने बताया वैसे सत्वा बुद्धि के साथ कंपेयर कर दिया है। इन सारे उपायों से साथ ही साथ आपको उपायों में कहा गया है कि उत्सादन भी करें और आप संवाहन भी करें। चरक संहिता कहती है संवाहन, यानी कुछ पॉइंट्स होते हैं वो दबवाने। अब मैं आपको अभी इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, पर जैसे आपके पांव का जो तलिया है, अंगूठे से लेकर एड़ी के बीच का जो पार्ट है आपके पांव में, तलिए में, ऐसे उंगली करते हुए इस प्रकार उसको घिसते रहें, इस प्रकार घिसते रहें। साथ ही साथ अपने शरीर की तेल मालिश और शरीर की जब मालिश करवाएं तो उसके कुछ पॉइंट्स दबाएं। उसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे, कौन कौन से पॉइंट से क्या होता है। हमारे साथ आप जुड़े रहें। साथ ही साथ ब्राह्मी और शंख पुष्प इत्यादि का सेवन विशेष रूप से करें और म्यूजिक थेरेपी का भी इस्तेमाल करें ताकि गाढ़ अच्छी निद्रा आए और चिंताओं का त्याग करें। साथ ही साथ शीर्षासन करें, क्योंकि शीर्षासन करने से हमारी जो पिनियल ग्लैंड्स है जो हमारे कपाल में होती है उसको पोषण प्राप्त होता है और शरीर में दृढ़ता और स्थिरता आती है। साथ ही साथ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो यहां पर होती है छोटे मस्तिष्क के नीचे पीछे के भाग में, उसके लिए आपको 2 आसन विशेष रूप से करने हैं, एक शीर्षासन और एक सर्वांगासन। पर किसी योगी की सलाह लेकर मार्गदर्शन में करें ताकि आपके शरीर में जो मंदाग्नि है, अग्निमांद्य, वो दूर हो, जिसके कारण सारे रोग और अनिद्रा होती है। और शीर्षासन से मस्तिष्क को ब्लड पहुंचेगा। पर एक बात खास कह दूं, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो शीर्षासन न करें, सर्वांगासन इत्यादि करें, वो भी किसी जानकार योगी या योग गुरु के सानिध्य में रह करके। इस प्रकार के आसनों से आपको
स्वस्थ निद्रा प्राप्त होगी और साथ ही साथ चिंताओं का त्याग करने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए जितना हो सके भगवान का नाम लें और विषयों की चिंता छोड़ करके परमात्मा पर भरोसा रखते हुए हमने जो बताई है उन औषधियों का सेवन करें। दिन में प्रातःकाल को जल्दी उठे, सोने का समय तय करें और उठने का समय तय करें। सोने के और उठने के समय में आप नियमितता बरतें, पड़े न रहें, निद्रा न आए तो पड़े न रहें, रात्रि को अंधेरे में मोबाइल इत्यादि का उपयोग न करें और इतना ही नहीं, स्वस्थ निद्रा लें, शरीर और मन को तंदुरुस्त करें ताकि आप सृजनता अपने जीवन में ला सकें और इंद्रियों में स्वस्थता प्राप्त कर सकें, क्योंकि शरीर ही धर्म करने का साधन है या हमारे जीवन के आनंद लेने का साधन है। साथ ही साथ अच्छी गहरी निद्रा के लिए कुछ हमारा विहार और आहार भी काम करता है। जैसे कि सोने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हमें बाईं ओर सोना चाहिए करवट लेकर के। प्रातःकाल को जल्दी उठ करके थोड़े से शुद्ध वातावरण में फ्रेश एयर लेने की आदत डालें। रात्रि को अत्यधिक भारी भोजन न करें और हो सके तो दिन में कुछ समय के लिए भी थोड़ी धूप लें ताकि शरीर में जितने घटक चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। इन सारे विषयों से हमारे मन को हम प्रसन्न रख सकेंगे। और मैं तो ये भी कहूंगा आज के समय में कि अत्यधिक सोशल मीडिया का भी प्रयोग न करें, क्योंकि वो हमारी निद्रा सबसे ज्यादा खराब करते हैं। तो हो सके उतना, ये हमको समय मिला है घर में बैठने का तो ज्यादा अच्छा है, कुछ नया सर्जन करें, नया पढ़ें, नया सीखें और कुछ नहीं तो आध्यात्मिक वातावरण को बनाएं और शरीर स्वस्थ करने के लिए कुछ नई नई ऐसी चीजें हम खाना बनाने की ही सीख लें जो हमें आगे के लिए स्वस्थ जीवन और अच्छा भोजन प्रदान कर सके। ठीक, तो आगे के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और अगर आपको इस हमारे बताए हुए उपायों से अच्छी निद्रा आती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर एक स्वस्थ शांति की निद्रा प्राप्त कर सके। जय गोपीनाथ।